जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी पढ़ाई को, इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। जी हाँ, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले कक्षा में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो रियल नंबर वास्तविक संख्या था, उसको एक एक क्वेश्चन के साथ इसको एंड किया। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कक्षा 1 को, पहले चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस वीडियो की खूबसूरती, इस वीडियो को पढ़ करके या इस लेक्चर को पढ़ करके उसको भी बहुत कुछ यहां से हासिल हो सके। आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे पहला एक्सरसाइज प्यारे बच्चों बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहला चैप्टर है। इसके बाद जो दूसरा इसका जो एक्सरसाइज है, वो किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध, शून्यक और गुणांक के संबंध के बारे में क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। शून्यक और गुणांकों के संबंध। और इसका जो तीसरा एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये दो बहुपदों को जब हम भाग देंगे, कैसे भाग दिया जाता है, उसका विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। और 2.1 को शुरू करने से पहले इसके कुछ थ्योरीज हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद को जानने से पहले हम लोग क्लास 6 में बीजगणित के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बीजगणित के बारे में पढ़े हैं। क्लास 6 में बीजगणित पढ़े, क्लास 7th में सरल समीकरण पढ़े, समीकरण को कैसे किया जाता है, और क्लास 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी जाने थे। और पिछले क्लास, जैसे कि पिछले कक्षा जो 9th में है, वो बहुपद के बारे में जाने। पर बच्चों, बहुपद को जानने से पहले कुछ टर्म है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें से सबसे पहला जो टर्म है चर है। चर राशि कहते किसको है? चर राशि कहते किसको है? तो चर राशि किसको कहते हैं पर बच्चों? जैसे ए हो गया, बी, सी, एक्स, वाई, एस से लेकर के जितने भी जेड तक जो राशियां होती है, उनको चर राशि कहा जाता है। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि चर राशि वैसी राशि को कह सकते हैं जिसके मान नहीं बदलता है। चर राशि वैसी राशि को कह सकते हैं जिसका मान जो है वो बदलता रहता है। जिसका मान क्या होता है? चेंज होते रहता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी, ए से लेकर जेड तक सभी राशियों को चर राशि कहा जाता है। दूसरा है अचर राशि। अचर राशि किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? संख्या को। यदि कोई संख्या है तो उसको हम लोग अचर राशि कहेंगे, और अचर राशि का मान बदलता नहीं है। नेक्स्ट है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे? जब चर राशि और अचर राशि आपस में जोड़, घटाव, गुना, भागा के साथ जब जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे x + 2, ये बीजीय व्यंजक है। 2x, ये बीजीय व्यंजक है। x² + 5, ये भी बीजीय व्यंजक है ना। तो बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे? जिसमें चर राशि भी रहे और अचर राशि भी रहे, और वो प्लस माइनस, जोड़, घटाव, गुना, भाग के साथ वो रहेगा, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। और बहुपद,
ये जो टर्म है वो हम लोग 9th में भी सीखे थे और क्लास 10th में भी सीखेंगे। बहुपद, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या है? तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, जैसा कि देखिए बीजीय व्यंजक का मतलब मैंने बताया चर राशि और अचर राशि जब एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव गुना भाग के साथ जब कनेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों के जो घातांक है वो सदैव पूर्ण संख्या रहे, है ना। चर का जो घातांक है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घातांक हो, घात का जो अंक होगा वो कैसी संख्या रहे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से घातांक में ये रहेगा तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? बहुपद कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स का घातांक कितना है? 2 है। यहाँ पे एक्स जो है वो चर राशि है, एक्स क्या है? चर राशि है, उसका घातांक कितना है? 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बहुपद है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चर राशि 2 है, एक एक्स और एक क्या है? वाई है। तो यहाँ पे देखिए पावर में कितना है? घात में कितना? 2 है। तो और यहाँ पे वाई का पावर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? बहुपद है। अच्छा, इसको भी बहुपद कहेंगे क्योंकि इसमें भी चर राशि है और इसका भी पावर घातांक पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, उसको भी हम बहुपद कहेंगे। ये देखिए ये आपका है 1/x-1 है, यानी कि x जो है वो बटा के नीचे है, x कहाँ पे है? नीचे में है, तो इसको प्यारे बच्चों बहुपद हम नहीं कहेंगे। कोई भी चर राशि, ध्यान में रखना है, कोई भी चर राशि जब बटा के नीचे रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। और यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, रूट एक्स है, रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे? एक्स का पावर, यदि रूट को जब तोड़ेंगे है ना, ये जब करनी को जब घात के रूप में बदलेंगे तो रूट पावर में 1/2 हो जाता है। अब देखिए कि घात कितना है यहाँ पे? घात पूर्ण संख्या क्या है? नहीं, तो हम इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद आपको समझ में आया होगा। बहुपद किसको कहेंगे? कि चर वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घातांक जो होते हैं वो सदैव कैसी संख्या होता है? पूर्ण संख्या, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तब जाकर उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। और दो चीज और जानना है, एक है चरों की संख्या। बहुपद में यह भी मायने रखता है कि बहुपद में टोटल चरों की संख्या कितनी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² + 5y + 6, इसमें देखिए चरों की संख्या कितनी है? तो चरों की संख्या यहाँ पे x है, यहाँ पे y, इसमें चर की संख्या कितनी है? 2 है। तो बहुपद इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसमें चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, चरों की संख्या कितनी है। और दूसरा बहुपद का घात। बहुपद का घात किसको कहते हैं? तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? इसको ध्यान दीजिए, कहता है कि बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात जो होता है उसी को हम कहेंगे बहुपद का क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे यदि इसका पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का भी घात 2 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा, है ना। ये तो खैर बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद का घात का मतलब क्या होता है कि चर राशि के, जिस बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है? बहुपद का घात। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे x³ + 5x² + 6, यदि पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात कहने का मतलब होता है मैक्सिमम घात, अधिकतम घात, है ना। तो x का पावर कितना है? 3, ये इसका बहुपद का घात हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा बहुपद क्या होता है, बहुपद किसको कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात सदैव कैसे संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। और चर राशि किसको कहेंगे? a से लेकर z तक सभी राशि को चर राशि कहेंगे। अचर राशि, संख्या को अचर राशि कहा जाता है। बीजीय व्यंजक जब
कोई भी व्यंजक जब चर राशि और अचर राशि जब मेल से बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। और बहुपद तो खैर हमने जाना, बहुपद का घात किसको कहेंगे? चर राशि के बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले पेज के ऊपर आते हैं। अगला जो है वो है बहुपद के शून्यक, है ना। बहुपद का शून्यक होता क्या है? कक्षा 9th में हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक के बारे में। जैसे मान लिया जाए एक बहुपद है px बराबर आपका x + 2 है। px को y कहा जाता है, px को क्या कहा जाता है? y। तो y बराबर क्या है आपके पास? x + 2। y बराबर क्या? x + 2। शून्यक का मतलब होता है x का सा कौन सा वैल्यू जो y का मान जिससे 0 हो जाए। शून्यक किसको? किसी भी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का ऐसा मान जिससे y बराबर क्या हो जाए? 0। जिससे y किसके बराबर हो जाए? 0। x का ऐसा मान जिससे y का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम लोग कह सकते हैं बहुपद का क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं कि px बहुपद है और वो है x + 2। इसका शून्यक क्या होगा? तो सिंपल क्या करेंगे? px बराबर हम 0 करेंगे, ठीक है। और px का वैल्यू आपके पास क्या है? x + 2। x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और 2 जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। यानी ये जो -2 है वो इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया। यानी x का वैल्यू यदि हम -2 यहाँ पे रखेंगे तो y को पूरा का पूरा क्या कर देगा? 0 कर देगा। जैसे क्या है? y बराबर अपना क्या है? x + 2। y बराबर x का वैल्यू यदि -2 रखेंगे, -2 + 2, तो y = क्या हो गया? 0 हो गया। तो किसी भी बहुपद px का शून्यक c एक शून्यक है, एक ऐसी संख्या है जिसके लिए pc क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब x के जगह पे -2 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक बहुपद है आपके पास px बराबर x² + 1, है ना। x² प्लस क्या है? 1 है, ठीक है। देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है। या x एक काम करते हैं, x² प्लस यहाँ पे 4 यहाँ पे -4 ले लेते हैं। तो इसका शून्यक कितना होगा? x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जिससे पूरा px का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को तो हम लोग शून्यक कहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? x² - 4 = 0 लिखते हैं। तो x² बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 का रूट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? +-2। यानी x के जगह पे रूट से कोई भी चीज जब बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। इसका मतलब है कि px बराबर मेरा क्या है? x² - 4। यदि हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो px का मान क्या आएगा? 0 आएगा। आइए रख के देखते हैं। 2 का स्क्वायर -4, यानी कि 2 दूना 4 -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से p यदि -2 x के जगह पे रखेंगे तो उस कंडीशन में भी मेरा क्या आ जाएगा? 0 आएगा। -2 का स्क्वायर आपका होता है 4, -4 बराबर 0। मतलब शून्यक का मतलब समझ में आया होगा। शून्यक किसको? इस क्लास 9th में ही हम लोग पढ़े थे। शून्यक किसको कहेंगे? x का ऐसा कौन सा मान है जिसके चलते y 0 हो जाए, है ना। उसके लिए हम बहुपद को 0 के क्या करेंगे? बराबर कर देंगे और x का जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। इससे भी आधारित ये चैप्टर पे आधारित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? अगला है बहुपद के प्रकार। बहुपद को लिटरली हम लोग क्लास 9th में इस तीनों के बारे में पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डीप पढ़ना पड़ेगा, है ना। खास करके यहाँ पे एक घातीय बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय, तीनों के बारे में आपको जानकारी। इसका तो पूरा का पूरा सार है, इसके ऊपर पूरा का पूरा ग्राफ है ना। आइए पहले घातीय बहुपद को हम लोग कहते हैं किसको, उसको समझते हैं।
है ना, उसको क्या कहते हैं, घातीय बहुपद कहेंगे किसको? तो लिखेंगे, इसमें हम क्या समझते हैं कि एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद कहलाता है, माने वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, एक हो। जैसे एग्जाम्पल यदि देना चाहे तो जैसे x+5 एक प्रकार का एक घातीय बहुपद है, या फिर और एग्जाम्पल दे लीजिए 2x+3, यानी x का चर राशि का मैक्सिमम पावर कितना, एक एक जो है वो छुपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता है। चर राशि का जो मैक्सिमम घात कितना है, एक है, उसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसका एक सामान्य रूप होता है, उसको आप देखिए, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आप समझ। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद को ही बोला जाता है कैसा बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसका सामान्य रूप क्या है, इसका जो सामान्य रूप है वो होता है ax+b, लेकिन x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि x 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर बहुपद रहा कहां, चर राशि फिर रहेगा कहां, तो x जो है 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। और एक चीज और ध्यान में रखना है, क्लास 9th में ही पढ़े थे कि एक घातीय बहुपद, या इसको भी ध्यान में रखना है, रैखिक बहुपद का आलेख, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हम एक आलेख खींचेंगे कि रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब यदि हम एक रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना, ये सरल रेखा इस तरह के मिलता है। तो रैखिक बहुपद के बारे में क्या क्या जाने, सबसे पहला कि इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना होगा, एक होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा कि रैखिक बहुपद को, एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा क्या जाने, इसका सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है पर बच्चों, x+b और x ≠ 0 होगा। और सबसे जो खास बात है जो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये दो ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। सबसे पहला कि एक घातीय बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, दूसरी चीज है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा प्राप्त होता है, तो कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। आइए हम लोग द्विघातीय बहुपद की ओर बढ़ते हैं। द्विघात वाला बहुपद, है ना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या है कि दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघाती। इसका सामान्य रूप क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है x² + bx+c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। लेकिन जहां यहां लिख सकते हैं कि a जो होगा, है ना, a जो होगा ≠ क्या हो जाएगा, 0। यहां पे भी a जो होगा वो ≠ 0 होगा, क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा तो x² में 0 से गुना करेंगे तो वो तो पूरा 0 हो गया, तो फिर द्विघात रहा कहां, है ना। इसके ऊपर यदि एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x² + 5x+6, और भी एग्जाम्पल हो सकता है 3x² + 5, यानी जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, द्विघात।
और एक चीज, जैसा कि हमने देखा रैखिक बहुपद का आलेख कैसा मिलता है, सरलरेखा मिलता है। यहां पे भी जान जाइए, द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयीय प्राप्त होता है। परवलयीय, इसी को पैराबोला बोलते हैं। परवलयीय प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा प्राप्त होता है ना? द्विघात बहुपद का आलेख पैरावलीय, द्विघात समीकरण का आलेख परवलयीय प्राप्त होता है। परवलयीय कहने का मतलब इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। अब त्रिघातीय बहुपद आ जाइए, त्रिघात वाला बहुपद है ना, तीन घात, जैसे इसको क्या कहेंगे, तीन घात वाले बहुपद को, जिसका घात कितना, मैक्सिमम कितना घात हो, तीन घात हो, उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका भी सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना, जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 के बराबर यदि हो जाएगा तो x³ में जब 0 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 4, और भी एग्जांपल देख लीजिए, x³ प्लस 5x प्लस 6। मेन होता है कि मैक्सिमम पावर को देखना होता है। ठीक है, मेन क्या होता है कि मैक्सिमम पावर को देखना होता है, कि मैक्सिमम पावर जितना होगा, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। शांति से इत्मीनान से देख लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। हमने यहां कितने चीजों को जाना, तीन चीज। एक जाना है घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे, एक घात वाला बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद, और इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसका सामान्य रूप होता है, और इसका आलेख कैसा, सरल रेखा मिलती है। दूसरा हमने क्या देखा, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, और इसका भी हमने सामान्य रूप देखा, सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। और तीसरा हमने देखा त्रिघातीय बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा मिलता है बाबू, पैराबोला, परवलयीय। और त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का, अब यहाँ पे सोच रहे सर त्रिघातीय बहुपद का 10 में त्रिघातीय बहुपद के आलेख के बारे में खैर पढ़ना ही नहीं, इसको हम लोग क्लास 11th या 12th में देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो पेज है उसमें हम लोग जानेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, जैसे x प्लस 2 बराबर, यदि हम px को क्या कहते हैं, px को ही y कहा जाता है। x को क्या, अभी जैसे हमने बताया कि शून्यक का मतलब, शून्यक कैसे निकलता है, शून्यक किसको कहते हैं, तो x का वह मान, x का ऐसा कौन सा मान वहां पे रखे जिससे px का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, x का कौन सा मान, शून्यक का मतलब क्या होता है, x का ऐसा मान जिससे px बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग आइए पहले ग्राफ बनाकर उसको समझते हैं। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जैसे px को y कहते हैं, y बराबर हम x प्लस 2 का ग्राफ हम लोग खींचते हैं। तो किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले दो वैल्यू का होना अत्यंत जरूरी है ना। तो सबसे पहले ले लेते हैं मान, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, यदि x बराबर यदि हम 0 लेते हैं
तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ से 2 मान आ गया मेरा, एक आ गया 0 और एक आ गया 2, ठीक है। यदि अबर में क्या करेंगे कि यदि y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना ले लेते हैं 0, y वैल्यू 0 ले लेंगे तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। यानी यहां से भी 2 मान आ गया क्या -2, 0। अब इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से आपको बेशक समझ में आएगा कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना। आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोला जाता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु से दाईं तरफ जो भी वैल्यू लिया है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3, ज्यादा वैल्यू नहीं, छोटा ही 2 ही तक जाना है, ठीक है। 1 2, चलो 3 यहां ले लेते हैं। यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -2। अब पहला बिंदु को थोड़ा डिनोट करते हैं 0,2, है ना। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे है, ये बिंदु है 0,2, ये वाला बिंदु है। उसके बाद x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0, यही आया अपना। ये थोड़ा टेढ़ा हुआ, इसको सीधा कर देते हैं। नहीं, चलिए ये आपका ग्राफ परफेक्टली है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x+2 का ग्राफ है। अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि आप देख रहे हो कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि कोई भी आलेख, यहां पे मैं आपको साफ शब्द में लिख दे रहा हूं कि आलेख जो होता है, आलेख को ही ग्राफ कहते हैं। ग्राफ एक्स अक्ष पर जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना, जितने बिंदु पे आलेख यानी ग्राफ एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही px का मान होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या। अब x, और जब भी कोई भी ग्राफ जो है ना, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष पे ही काटेगा, और एक्स अक्ष पे काटने का मतलब है एक्स अक्ष पर y जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो इस बिंदु का देखिए y का निर्देशांक कितना हो गया, 0 हो गया। एक्स अक्ष पे कहीं पे भी ले लेंगे, वहां पे y का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है कि कोई भी जब आलेख खींचे, किसी भी प्रकार का आलेख चाहे सरल रेखा हो, चाहे वो वक्र रेखा हो, चाहे पैराबोला हो, किसी भी प्रकार का आलेख हो, आलेख एक्स अक्ष के जितने भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतना ही हो जाएगी, शून्यकों की संख्या उतना ही हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, शून्यकों की संख्या यानी जब भी आपका y बराबर px का कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम पता कर सकते हैं कि वहां पे x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। उसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि x अक्ष पर, ध्यान दीजिए ये अपना x अक्ष है, x अक्ष पर ग्राफ जितने भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, उसी को हम शून्यकों की क्या करेंगे, उसी को हम शून्यकों की संख्या मानेंगे।
x का ऐसा मान जिसके लिए px बराबर 0 सबसे पहले शून्यक पता करना है, और दूसरी कि x अक्ष पर शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हो गया कि x अक्ष पर कोई भी आलेख जितने भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या। और इसी पे आधारित प्यार बच्चों, इसी पे आधारित अनेक सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्लास एनसीईआरटी की, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का बुक को हम लेकर आए आपके सामने, प्रश्नावली 2.1, जिसमें एकदम उसी 2 एक्सरसाइज जो 2.1 है वो बिल्कुल इसी पे आधारित है। क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अभी मैंने शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, अभी मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या आया कि x अक्ष पर आलेख जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जितने भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी को हम क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या कहेंगे। अब आप इस ग्राफ में देखिए, इस आलेख को थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, थोड़ा और मैं जूम कर देता हूं, आप इसको देखिए। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का आलेख है, एक प्रकार का ग्राफ है। अब आपको यह बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, कुछ हल नहीं करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाला है, ये फिगर रहेगा इसी तरह से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देखिए, तो एक सच मेरा ये है, यही तो मेरा एक सच है ना, देखिए एक सच मेरा ये आपका y अक्ष है। तो एक सच पे देखिए आलेख, यही ना आलेख है, एक सच पर कितनी जगह पे काट रहा है, एक भी जगह पे नहीं काट रहा है, तो यहां पे लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो उसी तरह का। नेक्स्ट दूसरा में क्या है, इसमें भी शून्यकों की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितने जगह पे काट रहा है, एक सच पे ग्राफ कितने जगह पे काट रहा है, एक जगह पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तीसरे वाले क्वेश्चन में कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए कितना हो जाएगा, कितने जगह पे काट रहा है, एक तो एक जगह पे यहां पे कटा, एक यहां पे कट किया और एक यहां पे कट किया, 3 जगह पे कट कर रहा है ग्राफ। y अक्ष पे से मतलब नहीं है, ये ध्यान में रखिए, y अक्ष पे काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। शून्यकों की संख्या जब भी पता चलेगा तो एक सच पे कितने जगह पे ग्राफ उसको कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वही उसके शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे शून्यक हो जाएगा। कितना शून्यक हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 शून्यक यहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लीजिए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए 2। कितने शून्यक हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक सच पर एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। बस यही आपको ध्यान में रखना, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना, कि ग्राफ एक सच पे कितने जगहों पे कट करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक जगह यहाँ काट रहे 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। कितने शून्यक हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 4 शून्यक हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए है, इसमें बताइए, इसमें आप लोग बताइए कितना शून्यक हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा। आपको क्या कहेगा सर यहां से टच करके जा रहा है, जी नहीं, कट रहा है प्यारे बच्चों, ये कटिंग मार्क है, यहाँ पे कहीं तो एक जगह पे है जो कट रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए एक तो एक जगह ये हो गया, 2 है ना, 3 जगह पे, तो इसमें कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगा, 3 जगह पे ग्राफ इसको कट कर रहा, तो ये शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज हमने देखा
एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 2.1 को दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू हो गया। ये दूसरा 2.1 चैप्टर हम लोग यहाँ पे देखा शुरू किया। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा। आप लोग दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाइए कि मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों। यदि आप चाह लेंगे तो बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है ना। कठिन तो दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। इंसान यदि यहाँ से सोच लेगा, है ना, सबसे पहला तो दिमाग में यदि आप यहाँ से सोच लिए कि कोई चीज आसान है तो बिल्कुल आपके लिए आसान है। यदि आप सोच लिए, यहाँ से सोच लिए कि हमसे नहीं हो सकता है, तो आप ही वो इंसान है जिससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है, खूब मेहनत करके पढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।